आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। कृषि उद्यान की भूमि नहीं खरीद पाएंगे बाहर के लोग। उत्तराखंड के 11 जिलों में पाबंदी लगाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर। धामी सरकार की बुधवार को विधानसभा में हुई कैबिनेट बैठक में बहुप्रतीक्षित भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। प्रस्तावित भू कानून में हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर बाकी जिलों में उत्तराखंड से बाहर के लोग कृषि और उद्यान की जमीन नहीं खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पूर्वाह्न 9:30 बजे हुई कैबिनेट बैठक में 5 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने सशक्त भू कानून को मंजूरी दे दी। सरकार ने पहाड़ों पर बाहर के लोगों के तेजी से जमीन खरीदने और डेमोग्राफिक बदलाव को रोकने को जमीन खरीद प्रक्रिया पर शिकंजा कस दिया है। अभी तक उत्तराखंड में बाहर के लोग बिना मंजूरी 250 वर्ग मीटर और मंजूरी लेकर 12.5 एकड़ से भी अधिक जमीन कृषि उद्यान के लिए खरीद सकते थे। आज सदन में पेश होगा भू कानून। तो भू कानून संशोधन विधेयक को गुरुवार को सदन में रखा जाएगा। विधेयक पर विपक्ष की ओर से चर्चा कराए जाने की मांग भी रखी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इस विधेयक को लेकर सरकार की घेराबंदी करने का प्रयास करेगी। कैबिनेट के अन्य फैसले। तो जस्टिस BS वर्मा एकल आयोग का कार्यकाल 28 फरवरी तक बढ़ाया। GST संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी। लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पलट पर रखने की मंजूरी। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग संशोधन नियमावली मंजूर हुई। सेना और अर्धसेना के आश्रितों को नौकरी के लिए सेवा नियमावली को हरी झंडी मिली। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। शपथ ग्रहण आज। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। बुधवार शाम भाजपा प्रदेश कार्यालय पर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद उन्होंने उपराज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। वे गुरुवार को रामलीला मैदान में शपथ लेंगी। हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत बिगड़ने पर मंगलवार रात को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महासचिव प्रभारी चुनाव नतीजों के लिए जिम्मेदार। तो लगातार 3 लोकसभा और कई विधानसभा चुनावों में शिकस्त के बाद कांग्रेस अब जवाबदेही तय करेगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि सभी महासचिव और प्रभारी अपने अपने प्रभार वाले राज्यों में संगठन एवं चुनाव परिणामों के लिए जवाबदेह होंगे। वृद्ध मां को घर में बंद कर चला गया कुंभ। तो रामगढ़ से खबर है। रामगढ़ के अरगड़ा में एक बेटा 3 दिन पहले 65 साल की मां को घर में बंद कर सास ससुर पत्नी बच्चों के साथ प्रयागराज कुंभ स्नान करने चला गया। बुधवार को 3 दिन बाद भूख से तड़प रही मां ने लोगों को आवाज लगाई। सूचना पर पुलिस ने ताला तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। दून में MBBS छात्र ने पत्नी के साथ मिलकर की रिटायर प्रिंसिपल की हत्या। MBBS छात्र ने पत्नी के साथ मिलकर इंटर कॉलेज के रिटायर प्रिंसिपल की हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों फरार हैं, जबकि शव को ठिकाने लगाने में शामिल महिला के भाई और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शक है कि हत्या की वजह लेन देन और अवैध संबंध है। जंगल की आग बुझाने का प्लान पेश करें। तो हाईकोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन से फायर सीजन में जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाने का पूरा प्लान पेश करने के लिए कहा है। अब 3 मार्च को अगली सुनवाई होगी। सिम कार्ड के लिए ग्राहक के पुराने रिकॉर्ड की होगी जांच। मौसम से हिमालय में बदल रही जीवन शैली। तो बर्फबारी कम होने से 1 माह पहले ही उच्च हिमालय क्षेत्रों की गांव में लौटने की तैयारी कर रहे हैं लोग। खड़े भू कानून को कैबिनेट की स्वीकृति। छोटे कारोबारियों को मिलेगा 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड। आचार समिति के हवाले सदन में अमर्यादित व्यवहार का प्रकरण। रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। विधानसभा में आज होगा बजट
पेश। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश की धामी सरकार आज बृहस्पतिवार को विधानसभा में बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दोपहर 12:30 बजे सदन पटल पर बजट भाषण देंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। आगामी वित्तीय वर्ष का बजट करीब 1.15 लाख करोड़ होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री जी मंत्री को बैठने के लिए बोलिए। तो राज्यपाल के भाषण के दौरान वेल में नारेबाजी और अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल करने पर दूसरे दिन भी सदन में हंगामा हुआ। स्मार्ट मीटर पर विपक्ष ने किया कार्य बहिष्कार। महाकुंभ में मौतों पर राजनीति, 56 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था का मजाक। तो महाकुंभ पर विपक्ष के दुष्प्रचार पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में जमकर बरसे मुख्यमंत्री। जंगलों की आग बुझाने के लिए प्रभागवार प्लान पेश करे वन विभाग। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं कल से। तो उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा शुक्रवार से प्रारंभ हो रही है। कर्मियों ने आवास के सामने बर्तन बजाकर विधायकों को सचेत किया। वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए पूरा प्लान पेश करें। मसूरी के डीएफओ व अन्य को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालय सेवा प्रदाता नहीं है, न कोई छात्र उपभोक्ता। चौबटिया में बनेगा शीतोष्ण फलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 23 साल में कई बदलावों से गुजरता रहा राज्य का भू कानून। खेती, उद्यान, होटल व रिजॉर्ट के नाम खरीद डाली पहाड़ की भूमि। निकायों में धड़ाधड़ जमीनों की बिक्री पर रुकेगा सिलसिला। रुद्रप्रयाग के जली गांव में 3 नाबालिग का विवाह रुकवाया। तो बाल विकास विभाग की टीम ने जलई गांव पहुंचकर 3 नाबालिग लड़कियों का विवाह रुकवाया। सिडकुल की फार्मा कंपनी से 2.5 लाख प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई। केंद्रीय विद्यालय ग्वालदम चमोली में शिक्षकों की भर्ती निकली है। ये भर्ती वॉक इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। तो इसमें दिया गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय विद्यालय SCB ग्वालदम में शैक्षणिक साल 2025-26 से तो अंशकालीन अनुबंधित शिक्षकों एवं अन्य पदों के लिए 40 साक्षात्कार वॉक इंटरव्यू दिनांक 6 मार्च को प्रातः 9 बजे होगा। तो इसमें PGT में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र के पदों पर भर्ती होगी। जबकि TGT में संस्कृत प्राइमरी टीचर की भर्ती, कंप्यूटर एजुकेटर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, योगा इंस्ट्रक्टर, स्टाफ नर्स, डांस इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए 6 मार्च को 9 बजे से साक्षात्कार होगा। उपरोक्त पदों के साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार मान्य होंगी। अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं अर्हताएं हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट kvs-sangathan.nic.in का अवलोकन करें एवं आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट ग्वालदम ssb.kvs.ac से डाउनलोड करें। बात करें जॉब रेट को लेकर तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2691 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 115 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में 110 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 518 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। NTPC में 81 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एम्स देवघर में 35 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। टक्कर के बाद फरार चालक को पुलिस ने दबोचा। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर रही है, कोटेश्वर डैम साइड के NH किनारे पर 13 जनवरी की रात गढ़वाल विश्वविद्यालय के MPEd के छात्र अंकित का शव मिलने की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। 1 महीने तक जांच के बाद पुलिस ने ऋषिकेश से फरार ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। पॉलिटेक्निक के छात्रों को पहाड़ों में ही मिलेगी प्लेसमेंट की सुविधा। आयोग ने दी परीक्षा में कीबोर्ड लाने की सुविधा। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को अपना कीबोर्ड लाने की सुविधा प्रदान की है। अब अभ्यर्थी आयोग की टंकणक ज्ञान परीक्षा में अपना
कीबोर्ड लाकर परीक्षा दे सकते हैं, जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान टाइपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आयोग के सचिव गिरिराज सिंह रावत ने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अपना कीबोर्ड लाना चाहता है तो वह USB केबल वाला कीबोर्ड ला सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी को स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही अगर कोई कीबोर्ड नहीं लाना चाहता तो उसे पूर्व की भांति आयोग की ओर से ही कीबोर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर व नागरिकों की रक्षा करेगा भू कानून। शिक्षा विभाग के नवाचारी प्रयासों से 100% साक्षरता लक्ष्य की ओर प्रदेश। चौबटिया में बनेगा शीतोष्ण फलों का उत्कृष्टता केंद्र। भूख हड़ताल करेंगे लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर। निगम कर्मियों ने विधायक निवास के बाहर बजाई थाली। शिक्षकों का अवकाश समर्थ पर अनिवार्य, अब तक नहीं मिला पासवर्ड लॉगिन। तो सभी सरकारी, शासकीय और स्वपोषित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में समर्थ पोर्टल पर शिक्षकों की उपस्थिति और अवकाश अनिवार्य का शासनादेश जारी किया गया। दून समेत 7 जिलों में आज गरज के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। तो उत्तराखंड में मौसम करवट बदलने लगा है। बुधवार को सुबह से धूप खिली रहने के बाद शाम को बादल मंडराने लगे हैं और देर रात तक वर्षा के आसार बने रहे। मौसम विभाग की ओर से आज प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार समेत 7 जिलों में गरज के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। साथ ही पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। इससे पारे में गिरावट आने और सुबह शाम ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं। रिटायर्ड प्रिंसिपल की हत्या देवबंद में फेंका शव। तो बुजुर्ग की हत्या करने वाले दंपति फरार, 2 अन्य दबोचे। संपत्ति हड़पने के लिए हत्या करने की आशंका है। एसोसिएट प्रोफेसर पर जूनियर ने लगाया यौन शोषण का आरोप। एप्पल के नाम पर चल रहा फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया। 15 वर्ष से भटक रहे व्यक्ति को स्वजन से मिलाया। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया। तो कोटद्वार में कांग्रेसियों ने SDM के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। बोले स्मार्ट प्रीपेड मीटर से आम जनता को नुकसान होगा। 24 फरवरी को निकलेगी कलश यात्रा। श्रीनगर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेसियों ने नारेबाजी की। नई टिहरी में भाजपा का विधायक मदन बिष्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट पर सरकार और मुख्यमंत्री पर कथित रूप से अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उनका पुतला फूंका। रुद्रप्रयाग में 3 नाबालिग बालिकाओं के विवाह रोके। बोसाड़ी में गुलदार ने महिला को घायल किया। तो प्रतापनगर ब्लॉक के बोसाड़ी निवासी महिला पर गुलदार ने दिन में हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घनसाली में कूड़े की समस्या से निजात। कर्णप्रयाग में प्रस्तावित पार्किंग का विरोध किया। चालकों को पीटा, पुलिस से उलझे केस दर्ज। तो नगर में मंगलवार रात शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। पहले बीच सड़क बाइकें खड़ी कर यातायात रोक दिया। विरोध करने वालों के साथ मारपीट कर दी। यहां तक मामला सुलझाने आई पुलिस से उलझ गए। पुलिस ने आरोपियों का MV एक्ट में कार्रवाई कर छोड़ दिया। लापता बुजुर्ग का संदिग्ध हालत में नदी से शव मिला। तो विकास खंड के 9 गांव बकरी या टाना गांव से 3 दिन पूर्व लापता हुए बुजुर्ग का शव बुधवार को जयगन नदी से बरामद हुआ। कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कांग्रेसी भड़के। करोड़ों रुपए लेकर फरार चिटफंड कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से निवेशकों का करोड़ों रुपए लेकर फरार चिटफंड कंपनी के खिलाफ पीड़ित निवेशकों ने बुधवार को दून में प्रदर्शन किया। मसूरी DFO और एजेंसी को आज हाईकोर्ट में पेश होना होगा। चौबटिया गार्डन के लिए केंद्र से 6 करोड़ मंजूर। वाइल्ड लाइफ एरिया से ज़्यादा जल रहे जंगल। 2000 रुपये की रिश्वत लेते कानून को गिरफ्तार। रुड़की से खबर आई है। ऑर्गेनिक बोर्ड की सदस्य बनी मान। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सिरदर्द बन रहा ऑनलाइन काम। सरकारी जाल चोरी करने में 2 गिरफ्तार किए। जमीनों की तेजी से बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगाएगा नया भू कानून। जमीन की खरीद फरोख्त पर श्वेत पत्र जारी हो। पहाड़ में सक्रिय लैंड बैंक माफिया पर शिकंजा। सरकार ने खुली रखी भूमि की बंदरमाट की राह।
त्रिवेंद्र सरकार के भू कानून संशोधन निरस्त हुए। धामी सरकार ने पूरा कर दिया एक और वादा। निकाय से बाहर जमीन खरीदने के लिए देना पड़ेगा शपथ पत्र। पूर्व विधायकों की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ होगी। आचरण समिति करेगी अभद्रता मामले की जांच। गोल्डन कार्ड योजना में सुधार को होंगे बदलाव। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की सराहना की। सदन में राशन कार्ड की परेशानी का मुद्दा उठा। पर्वतीय व ऐसे क्षेत्र जहां इंटरनेट नहीं वहां नहीं लगेंगे स्मार्ट मीटर। उत्तराखंड में भूमि बैंक तैयार कर सकेंगे विकास प्राधिकरण। पलटन बाजार में 4 माह में 24 महिलाओं के पर्स चोरी हुए। सील लगने के तीसरे दिन ही खुला रोमियो लेन बार, तो आबकारी आयुक्त ने लगाई प्रशासन के आदेश पर रोक। हरीश रावत ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। तो पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उनके भाजपा में जाने को लेकर प्रचार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कार सवारों ने महिला को बंधक बनाकर जंगल में छोड़ा। तो एक महिला को कार सवार 2 युवकों ने बंधक बना लिया और जंगल में ले जाकर हमला कर दिया। सिर पर ईंट से वार करने से महिला बेहोश हो गई और आरोपी उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। महिला 3 दिन बाद दून अस्पताल में मिली। पीड़िता के पति की शिकायत पर शहर कोतवाली में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ईडी ने कांग्रेस नेता शाश्वत को भेजा समन। मस्जिदों में लाउडस्पीकर की तेज आवाज़ का किया विरोध। तो मस्जिदों में लाउडस्पीकर की तेज आवाज़ के विरोध में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि इस संबंध में कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को उग्र करेंगे। बदलते मौसम में रखें खान पान का ध्यान, बीमारी से रहें दूर। चारधाम यात्रा को लेकर सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था करें सुनिश्चित। उत्तरकाशी महाविद्यालय की 2 छात्रा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में हुई शामिल। बोर्ड परीक्षा में समस्या आने पर कंट्रोल रूम को कराएं अवगत। उत्तराखंड परिषदीय परीक्षा 21 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित होगी। इस बार जिले में 135 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें 15,881 परीक्षार्थी उपस्थित सम्मिलित होंगे। गुलदार के हमले में घास काट रही महिला घायल। तो नई टिहरी से खबर रही है। विकास खंड प्रताप नगर के ग्राम पंचायत बोसाड़ी और नगर पंचायत लमगांव के निकट खेत में घास काट रही महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे महिला घायल हो गई। वन आरक्षियों का कार्य बहिष्कार 7वें दिन भी जारी रहा। तो वन सेवा नियमावली 2016 को पुनः लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर वन आरक्षियों का कार्य बहिष्कार व धरना वन प्रभाग नई टिहरी में बुधवार को 7वें दिन भी जारी रहा। मुल्टा बीट के जंगल में लगी आग। हर जिले में दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों में मिलेगी सुविधाएं। नंदा गौरा योजना में जाली आय प्रमाण पत्र लगाने वाले 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की। जलवायु परिवर्तन से बुरांस के औषधीय गुणों पर पड़ेगा असर। तो बुरांस के फूल जल्दी खिलने पर विशेषज्ञों ने जताया चिंताजनक। जिला अध्यक्ष की कुर्सी के रण से विधानसभा चुनाव की खुलेगी राह। सैनिक की सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की। कॉलेज की छत से गिरा छात्र घायल, एम्बुलेंस हुई खराब। हल्द्वानी में बिजली पानी के लिए हाय तौबा। तो चौकफूला चौराहे में लाइन में वॉल्व खराब होने से कई क्षेत्रों में पेयजल संकट। फर्जीवाड़ा आवेदक पर मुकदमा दर्ज किया। रिटायर्ड जवान हादसे में घायल हुआ। छेड़खानी और हुड़दंग काटने पर 11 लोग धरे गए। फरार बंदी का 24 घंटे बाद नहीं लगा सुराग। गंगोत्री यमुनोत्री तक ऑल वेदर रोड पहुंचाने के काम में आई तेजी। रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने रोका 10 मंजिला भवन का काम। चमोली जिले की अंडर 19 क्रिकेट टीम का चयन किया। दून से अमेरिका कनाडा में ठगी 13 गिरफ्तार हुए।
बुजुर्ग की हत्या में अवैध संबंध और लेन देन के एंगल पर जांच की। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता को रजिस्ट्री घपले में ईडी का नोटिस। ऑनलाइन मोटी कमाई की झांसे में गंवाए 50 लाख रुपए। एचजीआरआर विश्वविद्यालय में छात्र परिषद के सदस्यों का सम्मान। केड़ा और सुमित ने उठाए सदन में सवाल, बाकी का इंतजार। तो हल्द्वानी विधायक सुमित ने राष्ट्रीय खेलों के निमंत्रण पत्र में स्टेडियम का पूरा नाम अंकित न होने पर उठाए सवाल। भीमताल विधायक केड़ा ने दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत किसानों से 2 बार ऋण वसूलने पर चिंता जताई। वाहनों में उधार के तेल से घूम रहे पुलिस अफसर। तो नैनीताल जिले के 11 पंपों पर विभाग की 31 लाख की लेनदारी है। बोर्ड परीक्षा जिले में 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए। तो 21 फरवरी से 11 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। रामनगर ने जीती कुमाऊं विश्वविद्यालय की खो-खो ट्रॉफी। खतरनाक ड्राइविंग पर अब सीधे निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दून अस्पताल में हड़ताल से बिगड़े हालत, ऑपरेशन टले। दिल्ली के सीएम चुने जाने पर रेखा को धामी की बधाई। मां बेटी को 25 साल बाद इंसाफ मिला। बर्फ ने रोका रास्ता, हेलीकॉप्टर से सेना तक पहुंच रहे जरूरी सामान। तो नीति और माणा में सैन्य चौकियां बर्फ से ढकी होने के कारण आवाजाही में आ रही दिक्कतें। फरवरी में ही बर्फ विहीन हो गई ओली। कीर्तिनगर से सटे जंगल में लगी आग। अपनी शादी के कार्ड बांटने निकले युवक के हादसे में मौत। तो रुद्रपुर से खबर है, अपनी शादी के कार्ड बांटने निकले बाइक सवार युवक को कार ने टक्कर मार, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच सड़क से गुजर रहे राहगीर भी चपेट में आकर जख्मी हो गए। अस्कोट में पोकलेन पर गिरा बोल्डर, ऑपरेटर की मौत हो गई। पत्थर की चपेट में आकर खाई में गिरा युवक, मौत हो गई। तो धारचूला से खबर रही है। गुलदार ने महिला पर किया हमला, घायल। तो लमगांव से खबर रही है। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य की हत्या शव नहर में फेंका। तो जान पहचान की महिला ने अपने एमबीबीएस छात्र पति के साथ मिलकर की हत्या। जीजा और भाई से ठिकाने लगाया शव। यूपी जाने वाली बसों का रूट बदला। तो शीतकालीन कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद बदला गया रूट। दून में आज और कल बदला रहेगा मौसम का मिजाज। रक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनाए उन्नत तकनीकी। 25 वर्ष बाद 97 वर्षीय वृद्धा को मिला भूमि पर कब्जा। कांग्रेस नेता सारस्वत को ईडी का नोटिस। दून से अमेरिका व कनाडा वालों को ठगने में 13 साइबर ठग पकड़े गए। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर युवक से ठगे 50 लाख। कच्ची शराब के साथ 3 गिरफ्तार हुए। जन विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रत्याशी दौड़ाएंगे कार, घोड़ा शेर मारेगा दहाड़। शहर की चमक में गुल हो गई 12,000 हेक्टेयर कृषि भूमि। बुजुर्ग महिला को सम्मोहित कर ठगे 1 लाख के गहने। सिडकुल की फार्मा कंपनी से 2.5 लाख प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई। रिश्वत कानून तोड़ते कानून को गिरफ्तार हुआ। अफसर बेपरवाह बनती रही नशीली गोलियां। खंभा लगाते समय टूटी पेयजल लाइन, पानी के रिसने से मकान की नींव धसी। पॉलिटेक्निक के छात्रों ने किया गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का भ्रमण। ससुर ने पुत्रवधू से की दुष्कर्म की कोशिश। तो एक विवाहिता ने ससुर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। आरोप है कि विरोध करने पर ससुर ने जान से मारने की धमकी दी। उसे बचाने आए लोगों के साथ भी ससुर ने गाली गलौज कर दी और धमकी देकर फरार हो गया। खनन की ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने पर उड़नदस्ता प्रभारी से की मारपीट। युवक को पीटा, 12 पर मुकदमा दर्ज किया। घर बुलाकर युवक के पेट में मारी थी गोली। नाबालिग के अपहरण का आरोप, 8 पर केस दर्ज किया। 2 भाइयों ने नाबालिग को पीटा।
क्रोकोडाइल ट्रेल की सुरई से जुड़ेगा पुल, कॉर्बेट की तर्ज पर मिलेगी सुविधा। चाय के लाइसेंस पर बनाए जा रहे थे केक। सरकारी स्कूलों में बनेंगे वर्षा जल संग्रहण टैंक। युवाओं को नशे में झोंकने वाले अमन सिद्दीकी गैंग पर गैंगस्टर। तो हरदान से खबर है, सरगना समेत सभी आरोपी बनभुलपुरा के रहने वाले। लापरवाह एक सिपाही चमोली तो दूसरा सितारगंज स्थानांतरित किया। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई। हल्द्वानी शहर में महिला होली की तैयारियां शुरू हुई। मुक्त विश्वविद्यालय को मिली NCVT की मान्यता। मुहिम चलाकर ग्लेशियरों को किया कचरा मुक्त। 7 घंटे तक धधकते रहे भेटुली के जंगल। 3 दिन से लापता बुजुर्ग का शव नदी में मिला। घायल को हायर सेंटर ले जा रही एम्बुलेंस हुई खराब। तो पंडित BD पांडे परिसर की छत से गिरा छात्र। दरोगा का खास बताकर 3 युवकों का हंगामा। सड़क मिलान और मुआवजे की मांग के लिए लोगों का प्रदर्शन। सहायक अध्यापकों को जल्द मिलेगा प्रमोशन। तो शिक्षा विभाग की ओर से वरिष्ठता सूची जारी की गई। प्रदेश के 1245 केंद्रों पर करीब 2.23 लाख विद्यार्थी देंगे परीक्षा। तो उत्तराखंड बोर्ड इस बार बढ़े 12,739 पर छाते। हरिद्वार में सर्वाधिक इजाफा हुआ। 30 साल बाद भी नहीं हुआ डामीकरण। राहत ऑनलाइन जारी किए जाएंगे इनर लाइन परमिट। पोकलैंड पर गिरा भारी भरकम बोल्डर, ऑपरेटर की जान गई। नागार्जुन 11 ने जीता मैच। समूह की महिलाएं करेंगी भवनों की शटरिंग। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। तो 4 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलने की संभावना है। अपनी शादी में काट बांट कर लौट रहे युवक की हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग के सरगना समेत 4 सदस्य दबोचे। तो रुद्रपुर से खबर है, कमरे में फंदे पर लटका मिला युवक, मौत हो गई। खटीमा और सितारगंज में बोर्ड परीक्षा के लिए 35 केंद्र बनाए गए हैं। गौरीकुंड हाईवे पर कुंड में बैली ब्रिज बनकर हुआ तैयार। ट्रायल भी सफल रहा। बर्फ ने रोका रास्ता। हेलीकॉप्टर से सेना तक पहुंचा रहे जरूरी सामान। 900 मीटर लंबी सुरंग से दौड़ने लगे वाहन, जून तक बनेगा पुल। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, नंदप्रयाग कोठियाल सेण के लिए 17.99 लाख मंजूर हुए। हर विद्यालय को निपुण बनाने का लक्ष्य। सभी स्कूलों में 10वीं और 12वीं में हो सकेगी संस्कृत की पढ़ाई। ओपनर कर्मियों की हड़ताल दिन भर चलता रहा हंगामा। वार्ता पर हुए शांत। तो पीपल कोठी से खबर है, ठेकेदार से संबंध किए जाने से गुस्साए परिजनों ने